अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में अचानक एक दिन एक घर से बेहद तेज बदबू आने लगी। बदबू इतनी ज्यादा अजीब थी कि पड़ोसी भी परेशान हो गए और तभी पड़ोसियों ने देखा कि जिस घर से बदबू आ रही है वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। लोगों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वरुण कुमार, सीईओ दीपक कुमार पंत पहुंचे और फिर उन्होंने मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई, लेकिन किसी तरह से मुंह पर रुमाल रखकर उन्होंने जांच शुरू कर दी और तभी उन्हें एक सिंगल बेड बॉक्स में एक शव मिला। शव बेहद बुरी अवस्था में था। पूछताछ में पता चला कि ये शव 70 साल के हनीफ मलिक उर्फ इलायची का है। हनीफ पेशे से ई रिक्शा चलाते थे और अकेले ही रहते थे। वहीं जब पुलिस ने उनके बीवी बच्चों के बारे में पूछा तो पता चला कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बीवी बच्चों को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। लेकिन अचानक हनीफ के साथ हुई इस घटना से पूरा मोहल्ला हैरान था कि आखिर 70 साल के व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों और किसने किया। घटनास्थल पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी और उन्हें अब पता लगाना था कि आखिर इसके पीछे कौन है। सबसे पहले पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खुफिया जांच तेज की। कई लोगों से पूछताछ हुई और फिर अचानक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस फुटेज में दिखा कि एक युवक और युवती हनीफ के घर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद बाइक से निकल जाते हैं। पुलिस के लिए ये फुटेज बहुत ज्यादा अहम था। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये दोनों कौन हैं और जल्दी दो नाम सामने आए, एक शमशेर खान और उनकी पत्नी शाज़मा। इसके अलावा पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर आते जाते हुए देखे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस शमशेर और शाज़मा की तलाश में लग गई और जल्दी दोनों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। पूछा गया कि तुम हनीफ के घर क्या कर रहे थे और उसे क्यों मारा। कई सवाल जवाब किए गए, लेकिन दोनों कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और तब जाकर इन दोनों ने एक ऐसा सच बयां किया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन दोनों ने ही मिलकर हनीफ को मारा है, लेकिन सवाल था क्यों। आगे शमशेर ने बताया कि हनीफ ब्याज पर पैसे देता था और इसलिए 4 महीने पहले उसने हनीफ से मोटरसाइकिल और बैटरी गिरवी रखकर 25,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। शमशेर को लगा कि वो जल्द ही ब्याज चुका देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिरकार 27 अप्रैल की रात को शमशेर हनीफ के घर गया ताकि उसे ब्याज माफ करने के लिए मना सके। दोनों में बातचीत शुरू हुई, लेकिन हनीफ मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर 70 साल के हनीफ ने एक ऐसी डिमांड रख दी कि शमशेर आंख बबूला हो गया। हनीफ ने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ जाओ, तुम्हारा सारा ब्याज माफ कर दूंगा। इतना सुनते ही शमशेर ने उस पर तुरंत हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर शाज़मा और शमशेर ने शव को कमरे में बिछे बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया और दोनों बाइक और बैटरी लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इनका सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया। इस बयान के बाद पुलिस ने आवश्यक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 मई को थाना हसनपुर शैतान तक होलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ था। उसके बेड में इसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो उसके घर के पास लगी सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उनका नाम शमशेर था और इसकी पत्नी शाज़मा। उनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी गिरवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकाजा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। इन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गया और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ कर देगा। इससे ही उत्तेजित हो गया। सोचने वाली बात यह है कि 70 साल का बुजुर्ग किस तरह की सोच रखता था। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।